आखिर भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन से कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा आखिर कैसे और कितने मापदंडों वाली होती है, सभी पर बात करें। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की है, जो उन्हें देश और देश के बाहर सुरक्षा प्रदान करता है। शुरू में प्रधानमंत्री निवास पर रहने वाले उनके निकटतम संबंधी भी हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहते थे, लेकिन 2019 में ये नियम बदल दिया गया। नए नियमों के अनुसार एसपीजी सुरक्षा अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही मिलती है। एसपीजी की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली के द्वारका इलाके में है। इसके सुरक्षा कर्मियों का चयन सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों में से किया जाता। ये इन एजेंसियों के सर्वश्रेष्ठ जवान होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ वाले घेरे में चलने वाले एसपीजी के लोग काले रंग का सूट पहने हुए होते हैं। उनकी आंखों पर धूप का काला चश्मा लगा होता है। इसका उद्देश्य होता है आसपास की जगहों पर नजर रखना, ताकि लोगों को पता न चल सके कि वो किधर देख रहे हैं। वो फिसलन रोधी सोल वाले खास जूते पहनते हैं। उनके दस्ताने भी अलग होते हैं, जिनकी वजह से हथियार उनके हाथों से कभी फिसल नहीं सकते। दूसरे घेरे में जो एसपीजी कमांडो होते हैं, उनके पास बेल्जियम से आयात की हुई 3.5 किलो वजन की राइफलें होती हैं, जो 500 मीटर तक मार कर सकती हैं। हर कमांडो 2.25 किलो वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। उनके घुटने और कोहनियों पर पैड लगे होते हैं। हर कमांडो को ब्लू बुक के नियमों का पालन करना होता है, जो आम इंसान के बस का तो बिल्कुल भी नहीं। कमांडो के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, ताकि वो बिना हथियार के भी हमलावर का मुकाबला कर सके। इनको क्लोज प्रोटेक्शन टीम कहा जाता है। उनके पास पिस्टल होती है, जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। मोबाइल फोनों से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में विस्फोट के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री के काफिले में जैमर्स का इस्तेमाल शुरू किया गया है। हमलावरों को भ्रमित करने के लिए प्रधानमंत्री के काफिले में उनके वाहन जैसे 2 और वाहन चलते हैं। राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ब्लू बुक में लिखे नियमों का सख्ती से पालन करती है। ब्लू बुक के अनुसार प्रधानमंत्री की यात्रा से 3 दिन पहले एसपीजी उस यात्रा से जुड़े सभी लोगों और संस्थाओं के साथ एक एडवांस बैठक करती है, जिसमें उस राज्य के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, पुलिस उच्चाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट शामिल रहते हैं। इस बैठक में उस यात्रा से जुड़े छोटे से छोटे विवरण पर चर्चा होती है। आपात स्थिति में हर हालात से निपटने के लिए हर स्तर पर एक वैकल्पिक योजना बनाई जाती है। प्रधानमंत्री के काफिले की कारों का क्रम भी पहले से तय रहता है। सबसे आगे पायलट कार, उसके बाद मोबाइल सिग्नल जैमर, उसके बाद डिकॉय कार, फिर प्रधानमंत्री की कार, मर्सिडीज एम्बुलेंस और दूसरी कारें चलती। एक स्पेयर कार भी साथ चलती है, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री की कार खराब हो जाने की स्थिति में किया जा सकता है। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे होती है? प्रधानमंत्री हमेशा एयर इंडिया 1 से विदेश यात्रा करते हैं। ये एक 747-400 बोइंग जहाज होता है। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के आने से पहले भारतीय वायुसेना के 2 और विमानों को तैयार स्थिति में रखा जाता है। अगर आखिरी समय में विमान में कोई खराबी आ जाए तो इन विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के विमान के उड़ान भरने से पहले सारे इलाके को कुछ समय के लिए नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाए। आखिर एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है और कितने हार्ड होते हैं ये लोग? एनएसजी संगठन में लिए जाने से पहले इन कमांडो की 3 स्तर की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। यहां तक कि इनके परिवार वालों, दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों की भी जांच की जाती है। पहले 3 महीनों तक एनएसजी के कमांडो को हथियारों और बिना हथियारों के लड़ाई और निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इनको हर तरह के विस्फोटकों और विस्फोटक उपकरणों की जानकारी के साथ साथ उन्हें निष्क्रिय करने के गुर भी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें ध्यान, योग और मानसिक व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूर्व एनएसजी अधिकारी कहते हैं कि ये कमांडो चलते हुए वाहन से बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते हैं। उनको भीड़ में खड़े किसी एक व्यक्ति को बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और आधुनिकतम संचार उपकरणों को चलाना जानते हैं।
पहले 3 महीने के प्रशिक्षण से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद उन्हें अगले 3 महीने तक और गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको रियल लाइफ सिचुएशन के लिए भी तैयार किया जाता है। उन्हें हमला होने और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई शख्स एसपीजी के घेरे के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे कोहनी से धक्का देकर पीछे धकेलने का प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाता है। कई बार देखा गया है कि जिस शख्स को धक्का लगा या धक्का मारा एनएसजी के कमांडो ने, उसका असर पीड़ित व्यक्ति पर कई हफ्तों तक रहता है। इससे पता चलता है कि वो धक्का कितना खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। एनएसजी के इन कमांडो को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इसमें इजराइल के ट्रेनिंग मैनुअल क्राव मागा को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें कमांडो से मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और कराटे सभी में निपुण होने की अपेक्षा की जाती है। एनएसजी के हर कमांडो का एक वार्षिक टेस्ट होता है। अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो उन्हें बिना किसी देरी किए उनके पेरेंट काडर में वापस भेज। ये होती है हमारे एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग। जो आप देखते हैं प्रधानमंत्री के आसपास बने हुए घेरे, ये इंसान नहीं होते, ये इंसान के रूप में मशीन होते हैं जिन्हें सब कुछ दिख रहा होता है, सब कुछ पता होता है। बस इनको किसी भी तरह से एक स्पेस दिया होता है कि इस स्पेस के अंदर किसी को भी घुसने नहीं दिया जाएगा। ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बुलेट प्रूफ कैसे करके रखना है, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। इस स्पेस में जो इनको सौंपा गया है, कई परत में ये तैनात होते हैं। उस स्पेस में परिंदा भी पर नहीं मार। अगर कहीं से भी कोई परिंदा पर मारने की कोशिश करता है तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको जैसे चाहे वैसे खत्म कर। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और भारत के प्रधानमंत्री में की सुरक्षा में लगी एजेंसी के कमांडो की ट्रेनिंग और सुरक्षा की तैयारियों के बाद। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।